में है तो परमात्मा देव, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। असत उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। बोले जरा मनुष्य के सींग ले आओ, तो दुकान वाला ऐसा नहीं बोलेगा कि स्टॉक खत्म हो गया अथवा बाद में आएगा। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं है। अच्छा, बोले खरगोश के सींग ले आओ, तो नहीं होते, असत है। मिथ्या उसको बोलते हैं पहले नहीं था, 2 दिन के पहले, और 2-4 दिन या हफ्ता के बाद नहीं रहेगा, इसको बोलते मिथ्या। जैसे स्वप्न पहले नहीं था और बाद में नहीं रहता, तो मिथ्या है। ऐसे दुख पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहता, तो मिथ्या है। लेकिन तुम्हारा आत्मदेव सत्य है, तो सत्य का तू पुत्र है, सत्य का तू अंश है, सत्य का तू सखा है। तू सत्य होकर मिथ्या से इम्प्रेस काय को होता है। जैसे पिक्चर में डरावनी चीजें आई, वो भी तेरा आनंद लेने के लिए। राजाधिराज हरिश्चंद्र महाराज का आया, तो वो भी तुम्हारे आनंद के लिए। भयानक खूंखार लोग आए, वो भी तुम्हारे आनंद के लिए। तो इस सच्चिदानंद देव की कृपा से जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वो तुम्हारे प्रोग्रेस और आनंद के लिए आते, विकास के लिए आते। सिनेमा का सभी दृश्य दर्शक की सेवा के लिए आता है। ऐसे ही संसार का कुछ भी घटना इस आत्मदेव के, इस जीवात्मा के विकास के लिए आता है। गरीबी भी आती है तो संयमी और समझदार बनने के लिए, अमीरी आती है तो उदार पर दुख कातर करने वाले का स्वभाव लेने के लिए, मृत्यु भी आती है तो नया शरीर पाने के लिए, और जीवन भी मिलता है तो जीवनदाता देव को पहचानने के लिए। ये बड़ा माना रखता है मनुष्य जीवन। माँ ने गर्भ धारण किया है, फिर बच्चे को जन्म देती तो कितनी पीड़ा होती हो, तो बेचारी माताओं को प्रणाम है, वो ही जाने। तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया और मेरे को तो करना ही नहीं। माइयों को कितना पीड़ा होता होगा बच्चों को जन्म देने का, बाप रे, कल्पना करो। लेकिन वो माता सब पीड़ा सहते हुए जब बच्चे का, बालक का मुंह देखती तो सारी पीड़ाएं भूल जाती। गाय तो अपने बच्चे को चाटने लग जाती। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि उत्पन्न किया। जैसे बच्चा माँ को बोल दे माँ मैं तुम्हारा हूं, तो माँ का दिल खिल जाता है, माँ की सारी पीड़ाएं छू हो जाती। ऐसे ही हम उस देव को कहें कि प्रभु हम जैसे तैसे तुम्हारे हैं, तुम सत्य स्वरूप हो, शरीर मिथ्या है। तुम सत्य स्वरूप हो, दुख मिथ्या है। तुम सत्य स्वरूप हो, सुख मिथ्या है। तुम सत्य स्वरूप हो, चिंता मिथ्या है। तो ये बात तो सच्ची है, लेकिन सच्ची बात जब पढ़ के या विचार के बच्चा माँ को सुनाता है पाठ, तो माँ उसको हृदय से लगाती है। ऐसे ही वो सच्चिदानंद परमात्मा तुमको अपनी शांति से, ज्ञान से, आनंद से, पुण्यों से भर देगा। भगवान शिव जी और वशिष्ठ महाराज, वशिष्ठ जी महाराज साधना करते थे हिमालय में गंगा किनारे। वो मैं देख के आया, वशिष्ठ कुटिया आदि आदि जो जंगल में थी वशिष्ठ गुफा ये। तो वहां शिव जी प्रकट हुए, आकाश मार्ग से आ रहे थे। वो लिखा है योग वशिष्ठ महारामायण में, वशिष्ठ जी महाराज राम जी को बता। तो मैंने शिव जी का मन ही मन आदर किया। फिर आए शिव जी तो उनका अर्घ्यपात से पूजन किया। शिव जी ने मेरे से पूछा वशिष्ठ जी आप कुशल तो हो, गंगा जी शीतल जल तो देती है, तमाल आदि वृक्ष
तुम्हें फल और फूल तो देते हैं, कुबेर के अनुचर तुमको तंग तो नहीं करते। मैंने कहा एक बार भी ओम नमः शिवाय बोलने से शिव माना कल्याण स्वरूप उस आत्मदेव आपका स्मरण करने से व्यक्ति के दोष और विघ्न का प्रभाव कम हो जाता है। मेरे को तो आपका दर्शन हो गया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। मेरी एक इच्छा है कि पार्वती माता अरुंधति मेरी पत्नी से सत्संग करे, मैं तुम्हारे से खास सवाल पूछूं। तो उस पार्वती जी अरुंधति के साथ महिलाएं सत्संग करने लगी आत्मदेव परमात्मा देव का। और शिव जी को वशिष्ठ जी बोलते हैं कि कलयुग में ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना करने से मनुष्य दुखों से छूट जाए, पापों से छूट जाए और शीघ्र ही उसका मंगल हो। ये वाल्मीकि रामायण में आता है प्रश्न, योग वशिष्ठ महारामायण ग्रंथ में आता है। वाल्मीकि जी भरद्वाज को बोलते हैं और वशिष्ठ महाराज जी राम जी को बोलते हैं और आशाराम बापू आपको बोलते हैं। वही की वही बात है। उतना ऊंची बात अपने को सुनने का आज पुण्य मिल रहा है, क्योंकि सत्संग का ये 6ठा सत्र है। आप केजी में आए, फिर मिडिल में आए, आप कॉलेज में आ गए हो जरा हाईएस्ट सत्संग सुनने का। तो शिव जी से मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा देव है जिस देव की उपासना साधना करने से मनुष्य का शीघ्र मंगल हो जाता है। तो भगवान चंद्रशेखर ने कहा कि स्वर्ग के देवता वास्तविक देवता नहीं है, इंद्रदेव भी वास्तविक देव नहीं है। हे मुनि शार्दुल, वरुण देव भी वास्तविक देव नहीं है, कुबेर देव भी वास्तविक देव नहीं है, और हम भी देव नहीं है। लेकिन हमारे तुम्हारे में जो सच्चिदानंद परमेश्वर आत्मा है वही सच्चिदानंद देव है। उसकी 13 निमेष उपासना करने से जगत दान करने का फल हो जाता है। 13 निमेष 6.5 मिनट। सत्रह निमेष उस देव के ज्ञान में चुप होने से बाज पे यज्ञ करने का फल होता है। 1 मुहूर्त 1.25 घंटा, एक मुहूर्त माना 22.5 मिनट, वो तो एक घड़ी होती है। 1.5 घंटा 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त उस देव में स्थित होने से राजसु यज्ञ करने का फल होता है। 1 पहर उस आत्मदेव में शांत समाधिस्थ होने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। जिन संतों के दर्शन से, जिनकी वाणी से लोगों के पाप मिटते, सुख शांति और ज्ञान बढ़ता है, वो संत लोग भी उसी आत्मदेव में शांत रहकर समाज पर दृष्टि डालते और वाणी से उनका मंगल करते। वह आत्मदेव है और सभी के हृदय में स्फुरित हो रहा है। प्रातः काल वही आत्मदेव हृदय में स्फुरित होता है। शंकराचार्य के शिष्य ने तोटक ने हाथ में तो बर्तन मांजने की राख थी। दूसरे लोग उसको बोलते थे बेवकूफ है, अनपढ़ है। शंकराचार्य दयालु थे,
केरल के जगत गुरु शंकराचार्य बोले, गुरु की सेवा करने वाले को बोलते अनपढ़ है, मूर्ख है। अरे गुरु का जो सेवा किया वो अनपढ़ और मूर्ख होते हुए भी विद्वानों का विद्वान होता है। बेटा त्रोटक, ये जो पढ़े हैं वो बोलते आना, और जो पढ़ने वाले वही भी गुनगुनाते आओ। गुरुदेव, उस देव में